नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का नमस्कार। स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आपका आंदोलन शर्मनाक है। ये बड़ी बात है। एक तरफ जब किसान आंदोलन के नाम पर मोदी विरोध का एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया गया है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, उसी बीच में एक हत्या भी हो जाती है। उस हत्या की न्यायिक जांच का आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट देता है, लेकिन साथ में शर्मनाक भी कहता है इस पूरे तमाशे को। ऐसी क्या बात हो गई कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको यानी किसान आंदोलन को शर्मनाक बताया है? ये शर्म की बात है कि अगर कोई किसान और किसानी के विषय पर कोई आंदोलन हो रहा हो और इस देश की कोई अदालत, और वो भी उच्च अदालत हाई कोर्ट, उसको शर्मनाक बताए। ये तो बात जाहिर है कि ये राजनीतिक आंदोलन है। मोदी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए ये आंदोलन है। और अब इसमें शर्मनाक का मामला कहां से आया, इस पर हम आगे बात करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर है किसान नेता चौधरी बलवीर सिंह साहब। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं चौधरी साहब का। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी चौधरी साहब, अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पूरे किसान आंदोलन को एक मामले की सुनवाई करते समय एक तरफ जहां एक लड़के की मौत का न्यायिक जांच उन्होंने ऑर्डर किया, उसी के साथ उन्होंने शर्मनाक बताया। ये कमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। और आज एक रेल रोको जैसी एक प्रक्रिया अपनाई जानी है 12 बजे से 4 बजे के बीच में, तो ये सारा उधम और उसके बीच में को हाई कोर्ट का ये कह देना कि ये पूरी तरह शर्मनाक है। और शर्मनाक उन्होंने इस बात पर कहा कि आप छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को शामिल करेंगे और महिलाओं और बच्चों की आड़ में आप अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करेंगे, इसलिए कहा शर्मनाक है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये वाकई बहुत ही शर्मनाक है कि कहीं भी आंदोलन जब किया जाता है, ये हमारे जो कुछ नेता औरत और बच्चों को आगे रख के उनकी आड़ में जो दुष्प्रचार करते हैं, ये बिल्कुल ही असहनीय है। देश हित में नहीं है और हाई कोर्ट की ये फटकार लगाना वाजिब भी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि हाई कोर्ट इन पर कार्रवाई करे। जो इस तरीके के कुकृत्य करते हैं नेता कि औरत बच्चों को आगे करके अपनी रोटियां सेकते हैं, उनको जेल भेजने का काम करे तो ये और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज देश की नजरें केवल न्यायपालिका पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर जो पक्ष विपक्ष जो भी होते हैं, उसमें एक ही होड़ लगी हुई है कि आज मोदी जी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें आपने कई चीजें देखी होंगी कि वहां पर जिस तरीके से हथियार और बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, जेसीबी, पोकलैंड ले जा करके और हथियारों के साथ बच्चों को आगे खड़ा करके पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा कर देना, ये कोई उचित नहीं है। आंदोलन वो होता है जिसमें जनता शामिल हो, जनता जिसका सहयोग कर रही हो, वो आंदोलन होता है। जहां राजनेता केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए सड़क पर बैठते हैं या चंद लोगों को किसी भी बहकावे में लेकर के वहां आते हैं। अभी एक जो बात चल रही थी किसी बच्चे की हत्या की, तो ये भी तो संभव हो सकता है कि ये जो बीच में आए हुए कुछ लोग जो जो विदेशों से पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें इस बात की पुष्टि इसलिए ज्यादा होती है कि जो निहंग बन के वहां पर आंदोलन कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उनका वीडियो आता है कि किसी मस्जिद में जाके वो नमाज अदा कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों ने ही ये चाल चली और किसी में गोली मार दी हो? तो इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। लेकिन जो मारा गया वो किसान था, वो किसान का बच्चा था। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इन नेताओं के बहकावे में आकर के औरत, बच्चे और ये जो जवान बच्चे जिनका अभी उन्होंने लाइफ देखी नहीं है, उनको इन आंदोलनों से दूर रहना चाहिए। ये आंदोलन नहीं, देश में एक अराजकता फैलाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर राजनीति नहीं, राजनीति की आड़ में अराजकता फैलाने का जो कार्य किया जा रहा है, इसको हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, हकीकत में इस बात पे आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो नेता इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और देश इसी चीज को देखने के लिए बैठा है।
बिल्कुल चौधरी साहब, और जब आप ये कह रहे हैं कि मरने वाला बच्चा किसान है, एक तरह से कहा जाए तो ये अपराधी हैं उस बच्चे की हत्या के। ये जितने हत्या। लोगों ने जाया है, तो कायदे से तो इनके ऊपर संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और हाईकोर्ट ने भी इस बात को लिया। अब हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से तमाशा किया गया। उस बच्चे की लाश पर राजनीति जिसको कहते हैं ना, वो जी। घृणित तरीके से किया गया। उस बच्चे की लाश को हफ्ते तक मर्चरी में रखा गया। बहन की नौकरी, ठीक है, बहन को नौकरी मिलनी चाहिए मानवीय आधार पर, उनको जी। मान सरकार 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ रुपए और दे दो, 2, 4, 5 और करोड़ रुपए, जी, जी। लेकिन लाश पर गिद्ध बन के जिस तरीके से बैठे हो। अच्छा, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। जनता का समर्थन वाक़ई नहीं मिल रहा है, ना पंजाब से मिल रहा है, और यहाँ चौधरी साहब एक बात आ जाती है कि इतने दिनों से इन्होंने जलसा सजा के रखा हुआ है मोदी विरोध आंदोलन का, दोनों बॉर्डर जी, पे। हरियाणा जी। पुलिस बाकायदे इनको वहीं पर रोक दिया है, और अब इनके लिए ये भारी पड़ रहा है, निश्चित रूप से भारी पड़ रहा है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि पूरे पंजाब से कहीं भी इनके समर्थन में एक नारा तक नहीं सुनाई दिया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इनके साथ जनता है नहीं, फिर इनके साथ कौन है? और अब जब 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात मान लिया सरकार ने, तो आखिर ये कौन-सी लड़ाई अब लड़ रहे हैं? और आज ये 4 घंटे के लिए साहब रेल की पटरियों पर भी बैठ जाएँगे। तो इनकी हुंडई को किसान का कोई मामला माना भी जाए कि अब साफ कर दिया जाना चाहिए हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये केवल और केवल अराजक तत्व हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। इस समय जो इन्होंने आह्वान किया है कि इनका एक नारा लगा है कि हम पंजाब में रेल रोकेंगे। जो पंधेर और डल्लेवाल ने जो कहा है कि हम लोग पंजाब में रोकेंगे, तो इसका मतलब है कि पंजाब सरकार इनको सह दे रही है। अराजकता फैलाने में पंजाब सरकार का पूरा हाथ दिखाई दे रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब के अलावा कहीं भी कोई रेल रोकने की बात नहीं कर रहा है। कोई भी किसान उठ के रेल ट्रैक पर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है वहां की सरकार ये चाहती है कि पंजाब से अराजकता शुरू हो और पूरे देश में अराजकता का माहौल बन जाए, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मैं बार-बार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि इनको किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जो लोग यहाँ थोड़ा बहुत पैसा लेकर के, जिनको फंडिंग की गई है, पैकेज दिए गए हैं, वो यहाँ पे सिर्फ एक अराजकता फैला करके देश का माहौल बिगाड़ने की उसमें ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और इसमें आम जनता का कोई भी सहयोग इनको नहीं मिल रहा है। आम किसान का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आम किसान तो मेरे यहाँ काम पे इतना बिजी है कि मैं ब्रिज क्षेत्र में रहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, यहाँ किसान के पास में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वो सड़क पे जाएगा या रेल रोकेगा या अपने बच्चों के लिए जो दाने जो हो रहे हैं, पे तो प्रकृति प्रकोप करती है। इन दिनों में बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं। वो अपनी फसल को समेटने में लगा हुआ है। उस आदमी के पास तो समय ही नहीं है। ये तो किसान है ही नहीं। जो वहां पर इस समय जो मजमा जमाए बैठे हैं, वहां पर कुछ तो ऐसे हैं जो किराए के खरीदे हुए मजदूर लाके बिठाए गए, जिन पर कोई काम नहीं है। और जो जिनको पैसा मिला है, वो वहां नेता अपनी पैकेज को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अब बात ये आ रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से मौका नहीं मिला। यदि ये हरियाणा में घुस गए होते, पंजाब से ये चले, पंजाब में इनको रोका नहीं गया, और आज जो कुछ भी ड्रामा होगा वो केवल पंजाब में होगा, ना हरियाणा में होगा, ना राजस्थान में होगा, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, ना पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। कहीं भी किसी जगह आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। और इन लोगों ने, जो कुछ चंद नेता हैं जो हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और उन लोगों ने ये हालात कर दिए हैं कि हम जहां भी निकलते हैं, आज किसान को एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि भोले भाले की छवि को इन लोगों ने बिगाड़ के रख दिया है। जबकि किसान आज भी भोला ही है, जो अपने काम में बिजी है। वो किसी देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन किसान समझेगा, मजदूर समझेगा, शहरी आदमी ये समझेगा कि सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है या हमारे हित में काम नहीं कर रही है, पब्लिक हित में काम नहीं कर रही है, तो सरकार बदलने का उनके पास मुद्दा आ रहा है, यानी समय आ रहा है। वो अंगूठा दबा के, मशीन में दबा के वो सरकार बदल देंगे। उन्हें क्या जरूरत है सड़क पर बैठने की? जब हमारी सारी चीजों को सुनने के लिए, मैंने अभी देखा हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई, कुछ जगह पर बारिश से फसल थोड़ी सी नुकसान हुआ, तुरंत सरकार ने एक आदेश पारित किया कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है
उस सबका आकलन करके सर्वे करके बताया जाए और किसानों को तुरंत उनका मुआवजा दिलवाया जाए। यदि सरकार मुआवजा भी दिलवाएगी, सर्वे भी कराएगी, तो अभी हमारी बोलने की जरूरत कहां पड़ गई। हम जैसे नेताओं की जरूरत जब पड़ती है, जब सरकार किसी भी चीज को देखने के बाद भी अनदेखा यदि करती है और किसानों को किसी तरीके से वो लापरवाही बरतती है, तब आंदोलन की बात आती है। जब सरकार अपना काम कर रही है तो बार बार उसको बीच में उन्हें डिस्टर्ब करने से क्या फायदा। और यही चीज हमारे किसान कहते हैं। कौन सा किसान वहां जाके कह रहा है कि तुम आओ और हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करो। जो भी नेता है वो अपने आप में जाके पहले लोगों को मैनेज करता है, लेके चल देता है कि हम जो है आंदोलन करने आ रहे हैं। भाई आंदोलन वो कहलाया जाता है जहां आम जनता बैठी हो और वो देखती है कि कोई नेता आए और हमें यहाँ पर नेता समर्थन दे। यहाँ उल्टा होता है, नेता पहले पब्लिक का समर्थन लेके या किसी तरह से मैनेज करके सड़क पे जाता है। तो ये तो सोची समझी चाल हो गई और ये सोची समझी चाल को शहरी लोग भी समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देश में अराजकता नहीं फैलेगी यदि किसी तरीके से हम लोग दिल्ली में घुस जाए अपने किसानों को लेकर के बहका के या पैसे के लालच में या किसी भी तरीके से हम दिल्ली में घुस जाएं और यदि वहां पुलिस प्रशासन के बजाय यदि आम जनता जो हमसे परेशान होगी और वो हमसे भिड़ जाए, तो किसान और आम जनता में वहां झगड़ा होगा, शहरी लोगों में झगड़ा होगा। और यही ये लोग चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा सरकार ने इन दोनों बॉर्डरों पर जो सख्ती बरती और आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ये उसी का कारण है। और अभी तो सरकार को और सख्ती बरतने की जरूरत है। आंदोलन करो, कोई मना नहीं है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी को बंदी बनाना या अपने गन पॉइंट पे लेकर के हमें अराजकता फैलाना, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल चौधरी साहब। और मजे की बात ये देखिए, एक तरफ हाईकोर्ट जो है ये कह रहा है कि आप एक शर्मनाक काम कर रहे हैं महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को शामिल करके, दूसरी तरफ साक्षी मलिक जिनका कि साफ तौर पर एक पूरा एसोसिएशन दिखता है कांग्रेस पार्टी से, और हरियाणा के अंदर जो है जो कुछ भी पहलवानी के नाम पे उन्होंने किया वो सारा कुछ ड्रामा, वो खुद पहुंच गई खनौरी बॉर्डर और भाषण एक बार फिर उन्होंने। अब वो अचानक कब ये पहलवान रहती हैं, कब ये किसान हो जाती हैं, कब ये महिला हैं, कब ये देश की बेटी हो जाती हैं, खैर ये समझ में नहीं आता। अच्छा, अब किसानों के मामलों पर जरा एक जेन्युइन बात से मैं आऊंगा, जिसको आप कह रहे हैं ना कि जो लोग सीधे किसान नहीं हैं वो लोग समझना चाहते हैं, तो मैं जरा आपके जरिए इस बात को थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं। देखिए, 5 फसलों पर एमएसपी की बात सरकार ने मान लिया। जी जी। अब ये सो कॉल्ड किसान नेता क्या कह रहे हैं कि साहब दलहन और तिलहन ये सारी चीजें क्यों नहीं शामिल हैं। अब यहां सवाल एक चीज और उठता है सर, इनका व्यंग है, साहब दालें आप जो है अफ्रीका से ले आके खिलाते हैं। आप किसान हैं सर, आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी पैतृक स्थान पर खेती होती है, हम भी किसानों में हैं, आएंगे अगर टेक्निकल पहले। लेकिन मैं आपके जरिए एक सवाल पूछता हूं सर, बुंदेलखंड एक समय दलहन की बेल्ट हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है और जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है। ब्रज का क्षेत्र दलहन और तिलहन की अच्छी उपज करता था। आज पंजाब के किसान, ये सो कॉल्ड जो किसान हैं, क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि ये कितनी सरसों कितनी दलहन की फसलें उगाते हैं? इन्होंने तो पेस्टिसाइड्स और खाद डाल डाल के केवल वो फसल यानी कनक, गेहूं और चावल जिसको ये में एमएसपी पे बेच सके और लाखों का फायदा उठा सके, इसके अलावा इन्होंने किया नहीं। जब पहले वाला जो किसान बिल वापस हुआ है उसमें क्या बात थी? उसमें खेती के डाइवर्सिफिकेशन यानी खेती में किसानी में विविधता, अलग अलग फसलें बोई जाएं, इसी की तो बात थी। फिर ये जवाब ये क्यों नहीं देते जो ये सरकार पर डाल रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये था सर कि खेती में डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता आवश्यक है कि नहीं? आप अगर केवल गेहूं उगाना शुरू कर देंगे, आप केवल चावल उगाना शुरू कर देंगे, तो ये तो अगर ये अन्नदाता अपने आप को कहते हैं, ये सो कॉल्ड जो भी मंडी माफिया के दलाल बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कब जिम्मेदारी ली कि ये दलहन भी उगाने को प्रेरित करेंगे अपने किसानों को और तिलहन की फसलें भी उगाने को प्रेरित करेंगे? जी जी। तो क्या इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, क्या इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाकी फसलें भी उगाई जाएं गेहूं और चावल के अलावा? बाकी फसलें भी उगाई जानी चाहिए और हमारा जो संतुलन तभी बनता है जब हम सभी फसलों का उत्पादन करते हैं। हम एक ही चीज के पीछे पड़ जाएंगे
केवल ये सोची समझी चाल के तहत ऐसा करना ये वाजिब नहीं माना जाता है। हर चीज का उत्पादन संतुलन के हिसाब से होना चाहिए। एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने, जब किसानों के गन्ने का मूल्य ज्यादा नहीं मिल रहा था, तो किसान इकट्ठे होकर गए थे चौधरी साहब के यहाँ। तो उन्होंने कहा जी हमारे गन्ने को कोई ले नहीं रहा है, हमारे गन्ने को कोई खरीद नहीं रहा है। तो उन्होंने किसानों से पूछा, जो 4 किसानों से ये पूछा, तेरे पास कितने खेती है? कि 4 किले है। बोले तेरे पास गन्ना कितना है? कि 4 किले है। और तेरा कितना है? कि 2 किले है। कि गन्ना कितना है? कि 2 किले। बोले एक काम कर, मेरी टोपी में और गन्ना बो दे। तुम लोग एक ही चीज के पीछे पड़ रहे। ये कुछ समय की बात थी जब चौधरी चरण सिंह जी, हमारे परम श्रद्धेय जो किसानों के मसीहा कहलाते हैं, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि आप लोगों को और चीजें नहीं दिखाई देती हैं, केवल गन्ने के पीछे पड़ गए। तो ये जो हो रहा है, हमारा एक किसानी में भी आजकल एक प्रतिस्पर्धा इस बात की चल रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किस चीज में मिलेगा, या हम अपने फायदे के लिए जो हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, ये जायज नहीं है। बिल्कुल सर। और संभवतः जो कृषि कानून सरकार लेके आई थी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसको वापस लिया, उसमें इसी तरह की बात वो गलत लिए गए। यदि वो कृषि कानून लागू हो जाते तो किसान का बहुत भला होने जा रहा था। लेकिन यहां तो हमारे जो किसान नेता हैं, वो नेता नहीं, किसान नेता नहीं है, वो राजनीतिक नेता हैं। वो अपने आप को कहते हैं हम राजनीतिक है, हमें नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात हमेशा राजनीति की करते हैं। हमारे किसान नेताओं के पास में भी, क्योंकि वो राजनीति के जो हमारे जो राजनीतिक दल है, वो उनसे पोषित हैं। वो उनको पैसे इसी बात के देते रहते हैं कि आप बात हो या ना हो, लेकिन आपको बीच में बोलना है। देश के अंदर ये दिखा देना है कि सरकार सही नहीं कर रही है, हर काम में एक टांग अड़ा देनी है, और वो किसानों के द्वारा अड़ाओ, मजदूरों के द्वारा अड़ाओ। ये जो हमारे यहाँ जो यूनियन बने हुए हैं, मैं भी भारतीय किसान यूनियन चलाता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं बिना बात के किसी भी चीज को लेकर के सड़क पर बैठता रहूं, लोगों पे मुकदमे कायम कराता रहूं, या लोग देश में अराजकता फैलाऊं, या समाज में एक वैमनस्यता का एक माहौल बनाऊं। ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं। और यही कारण है कि मेरे पास कोई पैकेज वाला नहीं आता है, तो उसे पता है कि यहाँ पैकेज की बात यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि मैं जैसे खुश हूं, छोटा किसान हूं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं, किसान की बात करता हूं। अभी भी मैं डीएम के पास जाता हूं, 10 काम यदि किसानों के रुके हुए तुरंत होते हैं। अभी जो आपकी फसल वाली बात आई, मेरे यहाँ बारिश हुई, ओले नहीं पड़े, ब्रज क्षेत्र में कहीं कहीं ओले पड़े, लेकिन जब मैंने डीएम से वार्ता की तो उन्होंने सीधे छूटते ही एक बात कही थी कि हम सर्वे करा रहे हैं, और जिन किसानों का कहीं नुकसान हुआ है, हम उसको पूरा मुआवजा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब एक बात बताइए, मैं बिना बात के वहां जाके प्रदर्शन शुरू कर दूं? और वो काम हुआ। बिजली माफी वाली बात जो थी, हम लोगों ने लेटर लिखे, और वहां सीएम योगी साहब के लिए लेटर लिखे, अधिकारियों से वार्ता हुई। आज हमारे जो बिजली का, जो किसान का जो ट्यूबवेल का बिल है, वो माफ कर दिया गया, उनको निःशुल्क कर दिया गया। तो काम तो वही होते, केवल आतंकवाद फैलाने से, लड़ाई झगड़े करने से, या देश को घेराव करने से, या दिल्ली को बंधक बनाने से, या किसी भी शहर के रोड जाम कर देने से हमें उससे कोई लाभ नहीं है। वार्ता करने से ही हल होते हैं, और वार्ता करने से हल हुआ। आज किसान के ट्यूबवेल फ्री कर दिए गए। एक तरीका होता है किसी चीज को मांगने का। अब ये तरीका नहीं है कि वहां पर ऐसे ऐसे हथियार लेकर के आप आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है? और मैं तो उस सरकार के लिए भी कहता हूं, पंजाब सरकार पता नहीं हरियाणा को दूसरा बॉर्डर मानती है। अरे देश एक है, हरियाणा और पंजाब में अंतर क्या है? वहां का पुलिस प्रशासन या वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा वाली पुलिस हमारे पंजाब में कैसे अपना हस्तक्षेप कर रही है। भाई क्यों नहीं करेगी? क्या आईपीएस एक जगह का होता है, आईएएस एक जगह का होता है? या देश नहीं है ये? पंजाब अलग है क्या देश से? और कार्रवाई होनी भी है। और आगे आने वाले समय में जो इस तरीके के जो प्रायोजित करके लाते हैं, मैं समझ रहा हूं यदि अब इस समय पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और आगे आने वाले समय में भी हमारी कोर्ट इस बात को संज्ञान लेंगी, तो कुछ न कुछ इसका बदलाव आएगा। और जो नेता पैकेज लेकर राजकता फैलाते हैं, इनके भी कान खड़े होंगे।
इन पे भी एक जो प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएगा, तो कोई भी इस तरीके का अराजकता करने की हिम्मत कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और खेती में जो विविधता लाने की बात है, जो कि किसान बिल में था, आप उसके पैरोकारी कर रहे हैं। और संभवतः ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने अच्छा जो कानून था, जो किसानी को प्रमोट करता पूरे देश भर में। देखिए ऐसा है, पंजाब कितना योगदान करता है कृषि में, ये अब फिगर सबको पता है, उसको यहाँ क्या दोहराना। और खेती और किसान केवल पंजाब में नहीं होते, ये भी ये देश महसूस कर रहा है, चाहे किसान आंदोलन पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। सर, अब आगे भविष्य आप क्या देखते हैं? आज के इस रेल रोको तमाशा, जो कि खाली एक पंजाब के आसपास सिमट के रह जाएगा, किसी की कोई संवेदना नहीं है, उल्टे पंजाब से विरोध की बातें आ रही हैं, क्योंकि पंजाब में 365 दिन में मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन बचता होगा जहां कहीं रोड ना जाम किया जाता हो, जहां कहीं रेलवे ट्रैक पर न बैठते हों। तो इस तरह से घर के लोग भी, यानी पंजाब के लोग भी इनसे परेशान हो रहे हैं। तो ये किस ठिकाने लगेंगे? और क्या इनका यही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बॉर्डर पे निकल रहा है, चाहे शंभू या खनौरी पे हो, कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, सरकार ने असली किसानों को नवाज दिया, 5 फसलों पर एमएसपी भी मान ली, तो अब हाँ। हम कौन, जैसे कहते हैं ना कि खामखा हम कौन है? तो क्या ये इस हार से उपजा फ्रस्ट्रेशन है कि जहां न माया मिली और न राम? हालांकि माया तो इनको मिल चुकी है, जी, जी। और राम के जहां तक बात मैं कहूं तो वो मोदी का ग्राफ तो वहीं का वहीं रहा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखे। और ज्यादा बढ़ रहा है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि फर्क पड़ रहा है तो ये जो वहां पर जो किसान नेता बन के अराजकता फैला रहे थे, फर्क इन पर पड़ेगा। जनता इनको समझती जा रही है। पहले कभी पंजाब का नाम खेती बाड़ी में या संपन्नता में लिया जाता था, आज पूरे देश के अंदर मालूम है कि पंजाब में नशेबाजी सबसे ज्यादा हो चुकी है। पंजाब के लोग जब जब बॉर्डर पर हमारे यहाँ आते हैं, आंदोलन के नाम पर हमारे भोले भाले युवाओं को यहाँ नशे की आदतें डाल जाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी उन्हें शराब पिलाते हैं, नशे के अनेक तरह के नशे यहाँ कराते हैं, वहां के गांव तबाह हो रहे हैं। जे उन किसानों को इनको इनको वो किसान नहीं दिखाई देते जिनकी फसलें बर्बाद कर दी वहां पर आंदोलन के नाम पर। जो जो बेचारे किसानों ने अपनी फसल बोई थी, और वहां इन किसानों ने जो इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां आकर के उनकी फसल को बर्बाद कर दिया, ये नहीं दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें जब ये देश देख रहा है, और यही वजह है कि इनके साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। बिल्कुल चौधरी साहब, ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या शहरी और क्या इस देश का आम किसान, तमिलनाडु से लेके हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारे किसानों से बिल्कुल अलग अलग पड़े हैं। और ऐसा दर्शकों सिर्फ इस वजह से है कि दरअसल राजनीतिक आंदोलन है ये किसान नहीं है। खालिस्तानी भी समय इन्होंने समय पर पहले भी जी 6 तारीख को भी इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली घेर देंगे, दिल्ली में तमाम जमावड़ा होगा। कोई दिल्ली में झांका ही नहीं, कोई आया ही नहीं। और आज भी केवल पंजाब में, क्योंकि वहां की सरकार इनको शह दे रही है, हो सकता है 4-6 जगह ये रेल रोक दें, केवल पंजाब में ये दिखावा होगा, बाकी और कहीं होने वाला नहीं है। न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जा रहा है, न राजस्थान में जा रहा है, न कोई हरियाणा में जा रहा है, कहीं कोई नहीं बैठेगा, केवल वहां। क्योंकि वो सरकार भी चाहती है, केजरीवाल की सरकार वहां जो मान बैठा हुआ है, मैं तो कहता हूं मान खुद इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आपने कहा ना कि अब हाईकोर्ट ने भी जब मान लिया है कि आपकी हरकतें शर्मनाक हैं, तो कम से कम दर्शकों हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश की न्यायालय अगर सही पहचान कर लेती कि वो किसान ही हैं, तो फिर उनको शर्मनाक हरकतें करने वाले नहीं कहती। इसका मतलब है कि क्या सड़क के आम लोगों से लेके इस देश के बाकी किसानों से लेके और इस देश की न्यायपालिका ने भी ये मान लिया है कि दरअसल ये किसान नहीं है, ये सड़कों पर बैठे गुंडई करते हुए खालिस्तानियों को साथ लेके मोदी का ग्राफ गिराने वाले राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये वो लोग हैं जो कहीं भी किसानी के हित से इनका कोई सरोकार नहीं है। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, और यही वजह है कि आज इनका जो है दर्शकों किस तरीके से
ये सारा आंदोलन अब शेप ले रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमें उम्मीद है कि चौधरी बलबीर सिंह साहब के साथ हमारी आज की ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, और देखना ये है कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो कि मंडी माफियाओं के दलालों का है, वो पंजाब में कितनी ट्रेनें रोकता है, ये तो पंजाब की जनता को खुद सोचना है कि आखिर वो कब तक इन लोगों की नेगेटिव एक्टिविटीज से निजात पाने को उम्मीद रखेंगे। हालांकि राजनीतिक सर्वे तमाम पंजाब से आ रहे हैं, वो सारा बता चुके हैं आपको हम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो बातें आपके सामने रखेंगे। आज जब हम एक किसान नेता से बात कर रहे थे, तो हमने केवल और केवल किसानी सरोकारों पर बात किया। तो चौधरी साहब को किसी दूसरे चैनल पर जाना था, इसलिए मैंने उनसे ससम्मान उनको विदा किया है। तो इसी के साथ दर्शकों, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करने की आज्ञा अनुमति चाहेंगे। नमस्कार, जय जय सिया राम।